एक बार एक दूध मुहा बच्चा जो राजकुमार था, उसके पिता चल बसे, मतलब राजा चला गया। रानी ने राज्य किया, बच्चे को पाला। एक दिन रानी नदी में स्नान करने गई अपनी सखियों के साथ में। उसकी एक दासी थी जो उसके साथ रहती थी, उसको एक छोटा सा बच्चा था, इसका बच्चा भी छोटा था। रानी आनंद से बड़े दिनों के बाद, राजा के जाने के बाद बड़े दिनों के निकली थी। दासी दूर से देखी थी कि प्रसन्न थी, आज तो रानी खूब आनंद कर रही है, अच्छे से जल क्रीड़ा करे, आनंद हो रहा। बच्चा रोया। किसका? रानी का। अब उसको भूख लगी। अब उसको कही कि मैं रानी को इतनी बढ़िया, बड़े दिनों की बात तो बेचारी निकली है, उसने कहा चाहे कुछ हो जाए मैं रानी को दुख नहीं होने दूंगी। और उसने उस बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर दिया। वो पिला ही रही थी, इतने में रानी वहां पहुंची, आग बबूला हो गई। बच्चे को खींचा, टांगों से उल्टा पटका, उसको ऐसे पकड़ा और उसके पेट पे जितना मार सकती थी मारने का प्रयास किया। जितना, मतलब जितना भी दूध उसके अंदर था, उस दासी का पूरा दूध निकाल दिया उसने। और उसको खबरदार करके कहा कि जो तुमने किया है ये जिंदगी में आज के बाद मत करना। और यही दर्शन है। बात आई गई, हो गई। समय बीता, राजकुमार बड़ा हुआ। एक दिन अपने सेनापति के साथ राज्य की सीमाओं का निरीक्षण कर रहा था। सीमाओं के निरीक्षण करते में बड़ी सारी भीड़ सर पे सामान रख के गाड़ियों में, बैलगाड़ियों में कहीं जा रही थी। सेनापति से पूछता है ये लोग कहां जा रहे हैं? सेनापति कहते हैं पड़ोस के राज्य में अकाल पड़ा है, ये लोग पड़ोस के राज्य में जा रहे हैं शरण लेने के लिए। ध्यान दीजिएगा, जीवन बदल सकता है इस स्टोरी से। पड़ोस के राज्य में अकाल पड़ा है, ये पड़ोस के राज्य जो राजा है उसने शरण दी है, ये सब वहां जा रहे हैं। राजकुमार कहता है हमारे राज्य से गुजर रहे हैं, फला राज्य में जाएंगे, हम शरण क्यों नहीं दे सकते? उसने कहा मुझे मां से मिलवाओ। सेनापति ने कहा चलिए महाराज। ले गया, मां के पास गया। मां से कहता है कि मां आपसे एक निवेदन करने आया हूं, ऐसी ऐसी बात है, अकालग्रस्त लोग दूसरे राज्य में जा रहे हैं, बहुत लंबा जाना पड़ेगा, हम उन्हें अगर अपने राज्य में शरण दे दे तो। रानी ने अपने राजकुमार को देखा और फपक फपक के रोने लगी, दहाड़े मार के रोने लगी और अपने आप को कोसने लगी, अपने आप को पीटने लगी। बेटे ने कहा मां आपको क्या हुआ? आपको क्या हुआ? रानी कहती है उस दिन शायद मैंने जल्दबाजी कर दी, उस दासी के दूध की बूंदें शायद कुछ रह गई थी, वरना आज तो मुझसे पूछने नहीं आता, सीधे उनको शरण दे देता। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई मैसेज। एक दासी का काम पूछना है, दास का काम पूछना है, मालिक का काम पूछना नहीं है, डिसीजन लेना है। इतने महान काम के लिए बेटा तुझे मुझे पूछने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कोई ना कोई बूंद रह गई होगी, वरना आज तुम मुझसे पूछता नहीं। दिस इज द साइंस। आप कहां खाएं, कैसे खाएं, किसका लें किसका दें, ये इतना बारीक दर्शन है। इसको अगर आपने समझ लिया जीवन महान हो जाएगा। फिर हम किसी के हाथ का कैसे खा लें? आप इसको सामान्य भाषा में छुआछूत कह सकते हैं, लेकिन ये छुआछूत नहीं है। ये आपने 2 साल पहले समझ लिया क्या था। ये खूब क्वारंटाइन हो लिए, खूब हाइजीन हो लिए, खूब सब कुछ हो गया, आपको समझ में आ चुका है। ये वही विज्ञान है, वही समझने की बात है। ये अगर आप समझे तो बहुत अच्छी बात है। जिंदगी में पैसे की दौड़ ठीक है, लेकिन कम से कम अपने परिवार को तो अपने हाथ से बनाकर खिलाओ।
आपकी ममता नहीं है, वो औषधि है जो परिवार को महान बना देगी। क्योंकि जो व्यक्ति पैसे लेकर काम कर रहा है उसके अंदर मर्म नहीं होगा, प्रोफेशन होगा, जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर उसको आज जाना है तो साहब आज मुझे जाना है, सारे काम कराइए, लेकिन भोजन अपने हाथ में रखिए। निवेदन ही कर सकता हूं, बाकी तो आप सब समझदार हैं।